हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं यूपीएनएचएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूं। ऑफिशियल वेबसाइट आपको ऊपर प्रोवाइड करा दी गई upnhm.gov.in है। तो आप लोगों को पता है कल यानी कि 15 अगस्त को एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट यहां पर प्रोवाइड कराई गई यूपीएनएचएम की तरफ से आपको, जिसमें कि आपको 2400 प्लस स्टाफ नर्स का ऑफर लेटर जारी कर दिया गया है फाइनली यहाँ पर। तो जितने भी 2400 प्लस स्टाफ नर्स के कैंडिडेट्स थे जिन्होंने लोकेशन प्रेफरेंस किया था 27 जुलाई को, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स अपना लोकेशन प्रेफरेंस फिल कर दिया, उसके बाद फाइनली आप लोग को ऑफर लेटर दे दिया गया। आप सभी कैंडिडेट्स आई होप कि ऑफर लेटर डाउनलोड कर चुके होंगे। तो आगे आपका क्या प्रोसेस होने वाला है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा, इसकी पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे कि और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसकी भी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखें, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स चलते हैं अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। यहाँ से आप अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो तुरंत इसको डाउनलोड कर लें। मोस्टली कैंडिडेट ने डाउनलोड कर लिया होगा। अगर मान लीजिए 100% में 95% कैंडिडेट्स तो ऑलरेडी कर ही चुके होंगे अपना ऑफर लेटर डाउनलोड, ये तो क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ऑफर लेटर मिल चुका है, तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं। ऑफर लेटर में हर एक चीज़ आपकी क्लियर लिखी हुई है। तो वहाँ से आपको सबसे पहले आपको ऑफर लेटर में ऊपर देखने को मिला होगा कि आपको किस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग दी जानी है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपका क्लियर हो चुका है उसमें। तो आपको मान लीजिए कि लखनऊ, बाराबंकी, हरदोई, सीतापुर, बागपत, सहारनपुर या किस डिस्ट्रिक्ट में है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें प्रोवाइड कर दी गई है। अब आपको उसमें डेट भी क्लियर कर दी गई है कि कब तक आपको ज्वाइन करना है। तो 29 अगस्त तक आपको यहाँ पर जाकर सीएमओ ऑफिस में उस जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम वहाँ पर दिया गया कि इस डिस्ट्रिक्ट में आपको ज्वाइन करना है, तो उस डिस्ट्रिक्ट के सीएमओ के पास 29 अगस्त तक आपको जाकर ऑफिस में जाकर सीएमओ ऑफिस में जाकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करवाना होगा, तभी आपको आगे फाइनली ज्वाइनिंग मिलेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, जब तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका नहीं हो जाएगा तब तक आपका सिलेक्शन प्रोविजनल है। ये आपके ऑफर लेटर पर भी लिखा है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लियर नहीं होता है, उसमें कोई कमी होती है तो आपका सिलेक्शन कैंसिल किया जाएगा। ये क्लियर है कि आपका सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई कमी रह जाती है। तो ये चीज़ आपको पहले उसमें प्रोविजनल इसीलिए लिख कर आया होगा। फाइनल सिलेक्शन इसमें आपको नहीं लिखा होगा, आप अपने ऑफर लेटर में चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर 29 अगस्त तक का आपको टाइम दिया गया है। सीएमओ ऑफिस में जाना है आपको, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बताया गया। अगर आपको मान लीजिए बाराबंकी प्रोवाइड कराया गया है डिस्ट्रिक्ट कि आपको बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करना है, तो वहाँ के सीएमओ ऑफिस में आपको जाना है। सीएमओ ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा, और वहाँ पर जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका ओके क्लियर हो जाएगा एकदम कि आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, हाई स्कूल से लेकर इंटर या जितने भी आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस मांगा गया तो या एक्सपीरियंस लगाया वो सही है, एनओसी है या नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह सारी चीज़ें आपकी सही हैं, तो आपको ओके कर दिया जाएगा। आपको फिर सीएमओ ऑफिस से 1 हफ्ते के अंदर या 1 हफ्ते में कम से कम आपको क्लियर कर दिया जाए कि किस ब्लॉक में किस सीएससी या पीएससी पर आपको ज्वाइन करना है या कहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। इसकी इन्फॉर्मेशन बाद में आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो आपको 29 तक अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेना है, उसके बाद ही आपका क्लियर होगा कि आप का फाइनल सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, यानी कि डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस जो होगा वो कैसे होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक डॉक्यूमेंट्स हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपका जो लगेगा, आपके पास 10th की मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट आपके पास होने ज़रूरी है। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। अब कुछ कैंडिडेट्स इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स के पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होगा, जो नए कैंडिडेट्स हैं, और पुराने कैंडिडेट्स के पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होगा। तो आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर की बात करें तो आपके पास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना जरूरी है। हाई स्कूल की मार्कशीट से ही आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ दोनों मिलाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि ये इसलिए मिलाया जाता है कि आपका आपने फॉर्म जो भरा था वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग है, आपका नाम उसमें लिखा है या नहीं है, ये और डेट ऑफ बर्थ वही है कि नहीं है, ये मिलाया जाता है। उसके बाद आपका जो थर्ड नंबर पे आपका देखा जाए तो आपका आपने जेएनएम, बीएससी या पीवीपीएससी जो भी किया है,
उसका डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, यानी कि मार्कशीट्स होनी चाहिए, ऑल ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। उसका जो अगला डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है वो इसका डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी हो। अगर आपने जीएनएम किया है तो आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आपके पास आपने बीएससी या पीबीबीएससी किया है तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। या अगर आपके अभी तक डिग्री सर्टिफिकेट नहीं आया है या डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं आया है तो आपके पास प्रोविज़नल होना ज़रूरी है। तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा कुछ दिनों के लिए। इसके बाद ये डिग्री सर्टिफिकेट और डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपके पास अगला पॉइंट अगर देखा है तो अगर आपके पास ने कोर्स कंप्लीट तो आपके पास कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है। हालांकि इसमें लिखा नहीं, लेकिन आप अपना लेकर जाएं, अगर मांगा जाएगा तो आप वहाँ पर दे सकते हैं। तो कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना कंपलसरी एक तरह से है। इसके बाद हम बात करें, अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा आपका, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इतने होने के बाद आपके पास ये तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होंगे आपके। फिर अगला जो मेन पॉइंट रहेगा वो आपका सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर जो आने वाला है वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो आपके पास रजिस्ट्रेशन, यूपी नर्सिंग मिडवाइफ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपके पास होना ज़रूरी है। ये आपका, इसके बिना आपका 100% सिलेक्शन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये आपको क्लियर 110% आप नोट करके रख लें कि क्या आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है यूपी नर्सिंग मिडवाइफ काउंसिल का, तो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल, यानी कि आपका सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा। ये अदर स्टेट्स के लिए नहीं, उनके लिए थोड़ा सा छूट है कि अगर वो जिस डेट तक आवेदन फॉर्म लिया गया था उस डेट से पहले का अगर किसी पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं तो उनका आवेदन सिलेक्शन कैंसिल हो जाएगा, वो यूपी के कैंडिडेट्स के लिए। और उस डेट तक का अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, और उसी डेट तक का अगर आपके पास ट्रांसफ़र का स्लिप है अदर स्टेट के कैंडिडेट्स का तो उनका भी मान्य होगा, उस डेट के बाद का नहीं मान्य होगा। तो उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टाइम दे दिया जाएगा, लेकिन यूपी के कैंडिडेट्स को बिल्कुल भी इसमें छूट नहीं मिलने वाली है। अगर इस डेट के बाद पहले का रजिस्ट्रेशन है, दोनों ये इस चीज़ दोनों कैंडिडेट्स के लिए लागू है कि रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफ़र जो है इस डेट से, मतलब जो आपका आवेदन लिया गया उस डेट से पहले का होना चाहिए। यूपी वाले कैंडिडेट्स के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए अगर उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अभी नहीं आया तो उनके पास स्लिप होनी ज़रूरी है, तो उनका यहाँ पे चल जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद आपको जो अगला पॉइंट बताते हैं, तो आपके पास स्कोर कार्ड आपका होना ज़रूरी है। तो स्कोर कार्ड आपका जो अभी आपने एग्ज़ाम दिया था इसका स्कोर कार्ड आपके पास होना ज़रूरी है। 2400 प्लस वाले स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का ले को का तो कास्ट सर्टिफिकेट में काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं सर 3 साल वाला चल जाएगा या नहीं चलेगा। जैसे कि आपने अभी 2022 चल रहा है, 2019 या 2020 में बनवाया था, 20 दिसंबर को बनवाया, तो क्या वो चल जाएगा? अगर आपके पास नया है तो मैं कहना चाहूँगा कि आप नया लगाएं, नहीं तो 20 दिसंबर का अगर है तो आपका अभी 20 दिसंबर 2022 तक वैलिड है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में नहीं बोला गया था और ना ही यहाँ पर ऑफर लेटर में ये चीज़ अभी दी गई है। तो अगर आपके पास है तो आप लगाएं, बिल्कुल लगाएं, वो आपका मान्य होना चाहिए। और अगर आपके पास नया है तो आप नया ही लगाएं, इससे बेटर रहेगा आपका। तो यहाँ पे आपको पहले क्लियर होना है कि कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है। ऐसा नोटिफिकेशन में पहले नहीं बोला गया था कि हाँ स्टेट का चाहिए, तो कोई दिक्कत आपके लिए नहीं होनी चाहिए। जैसा कि अभी CHO के जो फॉर्म भरे गए हैं 5000 प्लस 5500 वाले में, उसमें आपका क्लियर लिख दिया गया कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। तो ऐसे में आपको 1 अप्रैल 2022 के बाद का देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं दिया गया, इसलिए कोई दिक्कत आपके साथ नहीं होगी। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट्स रहेगा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट का रहने वाला है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका, अगर आप यूपी से हैं तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 गस्टेड ऑफिसर से, जिसमें कि आप वीडियो से करा सकते हैं, लेखपाल से करा सकते हैं, या किसी गस्टेड ऑफिसर से CMO से करा सकते हैं। तो 2 अलग अलग गस्टेड ऑफिसर से आपको अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट करवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपका होगा बनेगा, वो भी आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट में आपके पास EWS कैंडिडेट्स हैं तो उनके पास 1 साल का ही उनके लिए वैलिड होता है सर्टिफिकेट, तो 1 साल ही के अंदर का ही होना चाहिए। इसके बाद आपके पास ID प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जिसमें कि आपका आधार कार्ड लगेगा और साथ में पैन कार्ड भी आप लेकर जाएं। तो ये इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाया है
तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में आपके पास एनओसी भी होना चाहिए, जहाँ पे आप कार्यरत थे तो वहाँ से आपको एनओसी लेनी हो, वो एनओसी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपका रिलीविंग लेटर भी होना ज़रूरी है, वो आपका इसमें ऑफर लेटर में भी लिखा हुआ है, तो ये सब चीज़ें होनी भी आपके पास ज़रूरी है। तो इतना हो गया। इसके पास आपका जो डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट है प्रोविजनल मैंने बता दिया है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट बता दें, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, और कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। इसके बाद आपके पास कम से कम 2 सेट फ़ोटोकॉपी इसकी होनी चाहिए सारे डॉक्यूमेंट्स की, और फोटोग्राफ्स भी आपके पास होने ज़रूरी हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर होने चाहिए। साथ में आपका यह जो ऑफर लेटर है ये भी आपके पास होना ज़रूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं और इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, तो सीएमओ ऑफिस में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ से जब क्लियर हो जाएगा तो आपको ब्लॉक या क्यों कहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, इस डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट आपको अलॉट किया गया उस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, वो आपका कम से कम उसमें 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे बता दें कि आपकी जो वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी, तो वेटिंग लिस्ट के लिए कम से कम आपको 1-2 महीने तक वेट करना पड़ सकता है। 2 मंथ का वेट करना पड़ जाएगा लगभग, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अभी ज्वाइन करने वाले हैं, यूपीपीएससी को ज्वाइन करेंगे। अभी जो उनका फाइनल रिजल्ट क्लियर हो जाएगा अगर 23 को, तो वो भी ज्वाइन करने लेंगे, तो उनके स्थान पर वो सीट्स खाली हो जाएंगी। कुछ सीएचओ ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे, कुछ अन्य पोस्ट पर ज्वाइन कर चुके होंगे, तो वो वैकेंसीज भी खाली, पोस्ट खाली, सीट्स खाली हो जाएंगे। करीब करीब 400-500 सीट्स लगभग खाली होने की उम्मीद है, तो इतने लोगों की वेटिंग आने की उम्मीद यहाँ पर की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर कोई आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसका भी डाउट आपका क्लियर कर देंगे। और वेटिंग के लिए आपको कम से कम 2 महीने वेट करना पड़ जाएगा। और यूपीपीएससी के कैंडिडेट्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको जैसे ही छोड़ना होगा तो उसके लिए आपको 1 मंथ पहले नोटिस देनी होगी, और 1 मंथ की सैलरी भी आपको वापस करनी होगी। जब तक यूपीपीएससी की ज्वाइन नहीं होती तब तक आप यूपीपीएससी के कैंडिडेट भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।